बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी का दिल तोड़ने के हवाले से। अगर आपको ज़िंदगी में लगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़वाल पज़ीर हो रही हैं, आपका कारोबार चलते चलते रुक गया, आपके मामलात ख़राब होने लग गए, माली बहरान आ गया, नफसियाती तौर पर कमज़ोर हो गए, डिप्रेशन ने जो है आपको आकर घेर लिया, आपके चलते हुए काम रुक गए और आपके मामलात जो हैं वो बतदरीज ज़वाल की तरफ और नीचे की तरफ जाने लग गए। तो आप ये सोचिएगा कि आपने कभी किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, किसी की आह तो नहीं ली, किसी के साथ कुछ बुराई तो नहीं कर दी, किसी के साथ कुछ जुल्म तो नहीं किया। बाज़ ऐसे मामलात जो कि हम माजी में कर जाते हैं और जिनका दरवाज़ा जो है मुस्तकबिल को हमारे ख़राब कर देता है या मुस्तकबिल को हमारे खौफनाक कर देता है, भयानक बना देता है, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ जो है वो आपके माजी में किए गए किसी जुल्म से होता है, किसी ऐसी जो है साजिश से होता है जिसकी वजह से आपके आने वाले दिन जो हैं आपके और आपके अहलो याल के वो सख्त तरीन दिन बन जाते हैं। किसी की आह ले लेना, किसी का दिल तोड़ देना, क्योंकि जो ताकतवर शख्स है दुनिया में वियर, वो तो अपना बदला खुद ले लेता है। वो हमेशा अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर अपने आप को मनवा लेता है। लेकिन जो कमज़ोर इंसान है वो हमेशा अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करता है और अपनी आह और जुल्म की दास्तान जो है वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसका जो है मददगार होता है। और फिर जब अल्लाह बदला लेता है तो वो बदला तवील भी हो सकता है, मुश्किल तरीन भी हो सकता है और ज़वाल पज़ीर भी वो कर देता है। पंजाबी का एक मशहूर जुमला है कि ताकतवर से ना डरें, हमेशा माड़े बंदे से डरें। यानी ताकतवर से ना डरो, हमेशा माड़े बंदे से डरो। कमज़ोर बंदा जो है वो सीधा अपना मामला जो है वो अल्लाह की बारगाह में दे देता है और फिर दूसरे के लिए मुश्किल हो जाती है, जिसने जुल्म किया होता है या ज़्यादती की होती है या बुराई की होती है, क्योंकि वो शख्स भूल जाता है कि कमज़ोर का वाली वारिस जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह मददगार है तमाम इंसानों का, ख्वाह वो किसी भी रंगो नस्ल के हों, क्योंकि मालिक ने उन्हें पैदा किया है। हम सबको भी ताकतवर मालिक ने बनाया है, हम सबको मालदार मालिक ने बनाया है। जो भी शख्स है इस दुनिया में अगर अमीर है, अगर बाहैसियत है, बामर्तबा है, तो वह सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से है, इसमें उसका अपना कोई कमाल शामिल नहीं होता। अल्लाह के वली फरमाते हैं, पाँव तोड़ डालो या पत्थर लेकर सर तोड़ डालो, मगर दिल ना तोड़ना। दिल रब्बे करीम का तख्त है, सख्त सज़ा है दिल तोड़ने वाले की। दिल तोड़ने वाला हक़ की गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। दिल तोड़ने वाले का वज़ू नहीं होता, नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि दिल खुदावन का तख्त है। अगर तुम किसी शख्स को रुस्वा करोगे तो तुम 7 कमरों के पीछे भी बैठे होगे तो अल्लाह तुम्हें रुस्वा कर देगा। ये काम कभी ना करें, इस काम से हमेशा बचें। कभी किसी की आह ना लें, कभी किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें। अगर कोई शख्स किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। और अगर कोई शख्स किसी का दिल तोड़ दे तो वो फिर जहन्नुम में ही जाएगा। आपने दर्जनों लोगों का दिल तोड़ा है और आपका ख़्याल है कि दरूद शरीफ की कसरत से ये सब माफ़ हो जाएगा, आपकी नमाज़ों से सब माफ़ हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा और तमाम मामलात जो हैं आपके दुनिया के वो सही चलते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसका दिल तोड़ा है उससे बहरहाल माफ़ी मांगनी होगी, आपको अल्लाह ताला बख्श देंगे अगर आप उस शख्स से जिसका आपने दिल तोड़ा है, ज़्यादती की है, इसी दुनिया में माफ़ी मांग लें। जिसका हक मारा है, जिसको कड़वी बात की है, जिसके साथ ज़्यादती की है, उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। रोज़े हशर आपके नेक अमाल जो हैं वो उसके पलड़े में डाल दिए जाएंगे और उसके बुरे अमाल आपके पलड़े में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स वहाँ की करेंसी यही होगी, नेक अमाल और बद अमाल। वहाँ पे कोई पैसा नहीं चलेगा, कोई सिक्का नहीं चलेगा। दूसरों के जज्बात का इस्तेसाल ना करें, किसी के जज्बात को रोन कर, मिट्टी में मिलाकर, जुल्म और ज़्यादती कर कर और उस पे अपने अपने कद का जो है रोब डालकर, अपने मर्तबे का रोब डालकर
آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر خوشی نہیں منا سکتے۔ کسی کے جذبات کی توہین نہ کریں، تضحیک نہ کریں، دل نہ توڑیں۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ دل توڑنے والے کی اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا، روز محشر جو سزا اللہ قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا اللہ دل توڑنے والے کو دے گا۔ اب یاد رکھنا کہ کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، نہ وہ مرتا ہے اور نہ ہی وہ جی پاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کا اور کتنا بدترین گناہ ہے، کسی کا دل توڑنا اور کسی کی دل آزاری کرنا اور کسی کو ایسی تکلیف پہنچانا کہ وہ سوچ میں پڑ جائے کہ اگر مجھے باتیں سنائی گئی ہیں یا مجھے کہا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی۔ اللہ اپنی ہر مخلوق سے ویئرز پیار کرتا ہے اور اپنی مخلوق پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب اللہ خود لیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ اس بات کو بابا بلے شاہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھیندے جو کچھ ڈھا دے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ویئرز، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ ہماری زندگی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں کو زوال نہ آئے اور آپ کو بتدریج اللہ تعالیٰ عروج سے عروج کی طرف لے کر جائے، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اخلاق میں بہترین رہیں، لوگوں کو معاملات کے ساتھ جو ہے احسن طریقے سے پیش آئیں، دوسروں پر ظلم نہ کریں، خود کو بڑا نہ سمجھیں اور اپنی جو ہے بڑائی دوسروں کو بیان نہ کرتے پھریں۔ اپنے جو شخص معاملات میں اور اپنے دوسروں کے ساتھ رویے میں بہترین ہوتا ہے، اخلاق میں بہترین ہوتا ہے، وہی شخص زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ عطا فرمائیں اور ہماری کمیوں کو پوشیدہ رکھیں اور ہمیں ہماری کمیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔